हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डॉन का एक एडिटोरियल करने जा रहे हैं जिसका नाम है द RDA इन्वेस्टमेंट। RDA का मतलब क्या है? यहाँ पर RDA का मतलब है रोशन डिजिटल अकाउंट, एक ऐसा अकाउंट जिसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आर रेस्पॉन्डिंग जेनरसली टू द न्यू इनिशिएटिव। जो बाहर मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानी हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस इनिशिएटिव को, इस इक़दाम को, जिसका नाम है रोशन डिजिटल अकाउंट, लॉन्च्ड बाय स्टेट बैंक इन सितंबर इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द डायस्पोरा टू इन्वेस्ट देयर सेविंग्स इन देयर कंट्रीज डेवलपमेंट। जो कि स्टेट बैंक ने लॉन्च किया था सितंबर में, ताकि वो एक डायस्पोरा, यहाँ पर कहते हैं एक ऐसी पॉपुलेशन को जो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हुई हो, फैली हुई हो, अपने मुल्क के अलावा दूसरे मुल्कों में भी जो पॉपुलेशन फैली हुई होती है उसको बोलते हैं डायस्पोरा। तो उस डायस्पोरा को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो अपनी जो सेविंग्स हैं उनको अपने कंट्री के अंदर, अपने होम कंट्री के अंदर यानी कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें ताकि इस कंट्री की डेवलपमेंट हो सके। अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक, सम 800,000 नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैव ऑलरेडी ओपनड अकाउंट्स। स्टेट बैंक के मुताबिक तकरीबन 80,000 जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने पहले ही अपने अकाउंट इसके अंदर खोल लिए हैं, transferring their savings of approximately $400 million from their respective countries of residence to the country of their origin। और उसके अलावा वो अपनी जो सेविंग्स हैं, तकरीबन 400 मिलियन की जो सेविंग्स है वो अब तक अपने होम कंट्री के अंदर यानी कि पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफ़र कर चुके हैं फ्रॉम द कंट्री वेयर दे आर लिविंग। Their numbers continue to grow और इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। Many attribute the initial success of the initiative to the lucrative returns being offered to non-resident Pakistanis on their RDA deposits compared to the nearly 0% return they are getting in the host country। इसकी ये जो इनिशियल सक्सेस है इस इनिशिएटिव की, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि बहुत ल्यूक्रेटिव रिटर्न्स उन्हें मिल रहे हैं इस कंट्री से। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो हैं उनको बहुत ही अच्छे रेट्स दिए जा रहे हैं उनके RDA डिपॉज़िट्स पर, रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर जो वो डिपॉज़िट करवा रहे हैं उस पर। अगर हम कंपेयर करें उन कंट्री से जहाँ पर वो अभी रह रहे हैं यानी कि होस्ट कंट्री, तो वहाँ उन्हें उसके ऊपर बहुत नेग्लिजिबल रिटर्न दिया जा रहा है, 0% जिसे यहाँ कहा गया है। Indeed, the rewarding returns must have played a major role in convincing the diaspora to open these accounts। इसके अलावा ये जो रिवॉर्डिंग रिटर्न्स हैं इन्होंने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है लोगों को कन्विंस करने में कि वो अपना अकाउंट खोलें। बट दैट इज़ ओनली वन फैक्टर, लेकिन ये सिर्फ एक फैक्टर है। द इंटायर RDA regime has been designed intelligently keeping in view the needs of Pakistanis working abroad। जो पूरी की पूरी RDA regime है वो बहुत ही जहानत से डिज़ाइन की गई है, ये ख्याल रखते हुए कि जो बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनकी ज़रूरियात क्या हैं। These accounts for example allow their owners freedom to move their savings in and out of Pakistan effortlessly। इस अकाउंट के ज़रिए मिसाल के तौर पे जो ओनर्स हैं इन अकाउंट्स के, उनको ये आज़ादी मिलती है कि वो अपनी सेविंग्स पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर किसी भी टाइम मूव कर सकते हैं बग़ैर किसी एफ़र्ट्स के, बाय क्लिकिंग ऑन देयर मोबाइल डिवाइसेस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अपने मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू दुनिया में कहीं भी होते हुए। The account holders can also easily invest their money in real estate, stock market and government papers through the Central Depository Company। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के थ्रू जो अकाउंट होल्डर्स हैं
वो अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट के अंदर यानी कि प्रॉपर्टी के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर यानी कि शेयर्स के अंदर, और गवर्नमेंट पेपर्स के अंदर यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि एक चैनल प्रोवाइड करती है आपकी मनी को पार्क करने के लिए, कि जैसे अगर हम कहीं पर स्टॉक मार्केट के अंदर हम अकाउंट खोलते हैं तो हमारा अकाउंट पहले सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के अंदर खुलता है और फिर उसके बाद हमारा अकाउंट स्टॉक मार्केट की किसी ब्रोकर कंपनी के पास खुलता है और फिर हम ट्रेडिंग करते हैं। तो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के थ्रू ये अकाउंट होल्डर्स अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। Moreover, the ease of opening these accounts in both Islamic and conventional banks within 48 hours in Pakistani and other eligible international currencies is an added incentive. इसके अलावा एक मज़ीद फ़ायदा क्या है कि ये अकाउंट जो ओपन कर रहे हैं वो इस्लामिक और कन्वेंशनल दोनों ही टाइप के बैंक्स के अंदर हो सकता है, और उसके अलावा सिर्फ़ और सिर्फ 48 घंटों के अंदर पाकिस्तानी या कोई भी दूसरी इंटरनेशनल करेंसी जो कि एलिजिबल हो उसमें भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। Non-resident citizens of China and India have played a crucial role in the economic progress of their home country in recent decades. जो नॉन रेजिडेंट सिटीजन्स हैं चाइना के और इंडिया के, यानी जो चाइना और इंडिया के सिटीजन्स हैं जो इनके जो अपने होम कंट्री के अंदर नहीं रह रहे हैं, उन्होंने बहुत ही अहम किरदार अदा किया है अपनी कंट्री की प्रोग्रेस के अंदर पिछले कुछ दिहाइयों में। Overseas Pakistanis too have been contributing a great deal to the stability of the nation's external account by sending home large remittances equal to our annual exports. जो बाहर मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानी हैं वो भी अपनी तरफ से बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी की डील बढ़ती जा रही है और जो नेशन के और इस अकाउंट से रेमिटेंसेस इतनी आ रही है कि जितनी हमारी एनुअल एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी। Nonetheless, the bulk of the money sent back by them has gone into consumption or speculative investment, with no channel available for them to bring home their savings owing to the unavailability of an official mechanism to repatriate their money when needed. इधर रिपैट्रिएट का एक वर्ड डिफरेंट आ रहा है हमारे पास। रिपैट्रिएट का मतलब होता है अपने जो और लोकल कंट्री, अपना होम कंट्री, वहाँ पर वापस भेजना अपने पैसों को। तो इस लाइन का मतलब ये होगा कि जो इतनी बल्क ऑफ मनी वो सेंड कर रहे हैं सेंड करते थे अपने कंट्री के अंदर, जो कि कंजम्पशन के लिए यूज़ हो जाया करती थी और उसके अलावा स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट के अंदर चली जाया करती थी, जिसका कोई चैनल पहले अवेलेबल नहीं था। तो उन सबको एक चैनल के अंदर लाने के लिए ये अपने चैनल के अंदर लाने के लिए इनकी सेविंग्स को जो एक अच्छा मैकेनिज़्म, एक ऑफिशियल मैकेनिज़्म देने के लिए कि वो अपने कंट्री के अंदर अपनी मनी को वापस लेकर आएँ, ये सब करना ज़रूरी था। द RDA initiative has provided them with the channel and they are responding to it as expected. RDA एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसने इन लोगों को चैनल प्रोवाइड किया और ऐसा ही हो रहा है जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था। तो यहाँ ही हमारा एडिटोरियल ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।